वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं या आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जर्नल एंट्रीज करने के लिए क्या करूंगा, सिखाऊंगा। राइट, अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं या आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या आप मान लेते हैं झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या आप कोई भी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं और आप डॉक्टर एस के सिंह जो आपका पब्लिकेशन है SBPD पब्लिकेशंस के बुक से पढ़ते हैं, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा। अगर उस बुक से आप प्रिपरेशन करते हैं क्लास 11 के अकाउंटेंसी तो ये वीडियो या आने वाला जो भी वीडियोस है ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। राइट, मैं क्या करूंगा, जो क्लास 11 का अकाउंटेंसी है डॉक्टर SK सिंह का, उसका जितना भी चैप्टर्स है सभी चैप्टर्स का मैं क्या करूंगा, जो क्वेश्चंस है उसका क्या करूंगा, आंसर बना के सॉल्यूशन क्या करूंगा, मैं आपको देता चला जाऊंगा, उसका वीडियोस अपलोड करता चला जाऊंगा। राइट, तो ये जो आपका वीडियोस मैं बना रहा हूं, ये चैप्टर का नाम क्या है आपका, जर्नल। चैप्टर का नाम क्या है आपका, जर्नल। और जर्नल किसे कहते हैं, जर्नलाइजिंग किसे कहते हैं, जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है, ये सब मैंने क्या किया, वीडियोस बना के सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। अभी मैं क्या करूंगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 1 है उसका ए, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या, कौन सा मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, ए। और ये जो आपका एडिशन है, ये जो मेरा बुक है, ये आपका कौन सा बुक है आपका 2000 आपका 21 और 22 वाला। ये जो बुक मैंने लिया है लेटेस्ट एडिशन लिया है, कौन, 2021 और 22 वाला। राइट, तो आपका 2021-22 वाला जो बुक है उससे मैं क्या करूंगा, आपको क्वेश्चंस बना के क्या करूंगा, सिखाते चला जाऊंगा। हो सके आपका पुराना बुक हो, मे बी डॉक्टर SK सिंह का अकाउंटेंसी का पुराना बुक हो, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को मिला लेंगे कि आपका कौन सा उसमें क्वेश्चन है। राइट, क्योंकि मैं लेके चल रहा हूं 2021 और 22, ऐसा आपने थंबनेल में बुक का क्या किया होगा, फ्रंट का पिक्चर क्या किया होगा, देखा होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका एक क्वेश्चन है उसको क्या कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं इसको कैसे डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है। एक बात समझ लीजिएगा कि जो ट्रांजैक्शंस है इसको आपको जर्नल के फॉर्मेट में बनाना है। क्या बनाना है, जर्नल के फॉर्मेट में। राइट, और जर्नल का फॉर्मेट आपको पता है कि पहला कॉलम होता है आपका डेट का, दूसरा कॉलम होता है आपका पार्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम होता है एलएफ का, चौथा कॉलम होता है अमाउंट डेबिट और पांचवा कॉलम क्या होता है, अमाउंट क्रेडिट। राइट, तो वो जो आपका जर्नल का फॉर्मेट है उसमें क्या करना है, जो भी मैं जर्नल सिखाऊंगा उस फॉर्मेट में क्या करना है, आपको बनाना है। अभी मैं जो बना के दिखाऊंगा वो फॉर्मेट में नहीं बनाऊंगा क्योंकि टाइम क्या होगा, ज्यादा क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। राइट, तो आप क्या करेंगे, जर्नल के फॉर्मेट में क्या करेंगे, बनाएंगे। और जर्नल के फॉर्मेट में कैसे बनाते हैं वो सब वीडियोस क्या है आपका 11th है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में क्लास 11 के अकाउंटेंसी में, वो सारा वीडियोस क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। राइट, एक मैं बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज हो रहा है इसके लिए सॉरी। राइट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए। क्वेश्चन नंबर 1 का हम बनाने वाले हैं ए। तो पहला जो आपका ट्रांजैक्शन बोलता है, देख लीजिए, पहला ट्रांजैक्शन बोलता है अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जो अमित है वो क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया है किससे, कैश से। किससे, कैश से। और मैंने पहले ही आपको बोला है कि जो भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार होता है वो बिजनेस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचना है। बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको किसके अकॉर्डिंग सोचना है, बिजनेस के अकॉर्डिंग, कि बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या आपका जर्नल या जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो क्या करेगा। जैसे देख लीजिए, आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूं। ये मान लेते हैं मेरा क्या है, बिजनेस। राइट, ये मेरा क्या है आपका, ये मेरा क्या है, बिजनेस। ठीक है, और मान लेते कौन है आपका, अमित। अमित जो है ना वो प्रोप्राइटर है। अमित कौन है आपका, प्रोप्राइटर है, ऑनर है, मालिक है। राइट, अमित क्या किया है, बिजनेस में लगाया है पैसा। कितना पैसा लगाया है आपका, 3 लाख। 3 लाख जो है अमित बिजनेस में कैश लगाकर बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। तो आप बताइए बिजनेस में क्या आएगा, क्या आएगा बिजनेस में, कैश। क्या आएगा आपका, कैश। और देने वाला कौन है आपका, अमित। देने वाला कौन है आपका, अमित। राइट,
और मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब हम लोग जर्नल करेंगे उसमें जो 4 स्टेप्स है उस स्टेप्स को क्या करेंगे हम लोग फॉलो करेंगे, राइट। तो पहला स्टेप है कि ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट इफेक्टेड हुआ ये पता करना। तो पता लग गया मेरा कौन सा अकाउंट है कैश रियल अकाउंट, और अमित कौन सा अकाउंट है मेरा पर्सनल अकाउंट। उसके बाद हम लोग इसका रूल्स अप्लाई करेंगे, गोल्डन रूल्स या रूल्स फॉर जनरलाइजिंग या रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। कैश अकाउंट का जो रूल्स है वो बोलता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो बताइए बिजनेस में कैश आया ना तो डेबिट वर्ड कम्स इन, आने पे डेबिट, और देने वाला कौन है आपका अमित। पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि देने वाला कौन है अमित। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि कैश अकाउंट डेबिट और अमित अकाउंट क्या होगा क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जो ऑनर है, ऑनर कौन है आपका अमित, ऑनर कौन है आपका अमित। अमित जो ऑनर है उसका अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उससे रिलेटेड अकाउंट को ओपन हम लोग नहीं करते हैं। जो ऑनर होता है, जो बिजनेसमैन होता है या जो प्रोप्राइटर होता है उसके नाम से रिलेटेड अकाउंट को उसी के बिजनेस में हम लोग ओपन नहीं कर सकते हैं। तो जब बिजनेस को स्टार्ट करता है उसके जगह पे हम लोग अमित के जगह पे या जो ऑनर के जगह पे हम उसका नाम कुछ नहीं करेंगे, उसके जगह पे स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे। वो वर्ड मेरा क्या है कैपिटल, वो वर्ड मेरा क्या है कैपिटल। और ये कैपिटल एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है अमित को। ये कैपिटल रिप्रेजेंट किसको कर रहा है अमित को, इसलिए कैपिटल को रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी बोला जाता है। तो एक बात आप समझ लीजिएगा कि जो आपका ऑनर होता है, प्रोप्राइटर होता है, उसका जो नाम है उसका नाम से रिलेटेड अकाउंट को ओपन हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो जब बिजनेस को स्टार्ट करता है तो आप स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, वो वर्ड मेरा क्या है कैपिटल, ठीक है। तो इसका जो एंट्री बन जाएगा देख लीजिए, इसका जो एंट्री बन जाएगा वो क्या बनेगा आपका बिजनेस में क्या है कैश, तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, राइट, कैश अकाउंट डेबिट। और टू क्या लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मालिक का नाम नहीं लिख सकते हैं, मालिक का नाम नहीं लिख सकते हैं, उसके जगह पे स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे, वो वर्ड मेरा क्या है कैपिटल। और कितना लगाया आपका 3 लाख, कितना हो गया आपका 3 लाख, और कितना हो गया आपका 3 लाख, राइट। और देखिए मैं पहले बोल रहा हूं ये सब आपका जर्नल का जो फॉर्मेट उसमें बनेगा, डेट वाले कॉलम में डेट, पार्टिकुलर वाले कॉलम्स में डेबिट और क्रेडिट, एलएफ में लिखते कुछ भी नहीं, उसका कॉलम क्या करते हैं अभी हम लोग बना लेते हैं। अगर लोग लर्निंग एज में है ना उसका सिर्फ क्या करेंगे कॉलम बनाएंगे। जब प्रैक्टिकली आप किसी बिजनेस में जाके अकाउंटेंट का जॉब करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, वहां पे एलएफ में आप क्या करेंगे पेज नंबर लिखा जाता है, ठीक है। और डेबिट वाले अमाउंट में डेबिट और क्रेडिट वाले अमाउंट में क्रेडिट, राइट। तो आप जर्नल के फॉर्मेट में बनाएंगे, उसका वीडियोस क्या है अवेलेबल आप देख सकते हैं। तो पहला एंट्री हो गया। अब कौन सा एंट्री है आपका दूसरा बोलता है बाउट गुड्स फॉर कैश, नगद सामान खरीदा। तो बताइए बिजनेस में क्या आया गुड्स, बिजनेस में क्या है आपका गुड्स, और बिजनेस से क्या गया आपका कैश। गुड्स कौन सा अकाउंट रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश कौन सा अकाउंट ये भी रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, राइट। तो हम लोग जब गुड्स जब खरीदे हैं तो गुड्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसके जगह पे स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे, वो वर्ड मेरा क्या है परचेज। खरीदेंगे तो परचेज, बेचेंगे तो सेल्स, याद रखिएगा। खरीदेंगे तो परचेज, बेचेंगे तो क्या होगा आपका सेल्स। अगर आप गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब खरीदेंगे तो स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे, वो वर्ड मेरा क्या है परचेजेस। तो हम लोग लिखेंगे क्या परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट, राइट। और मेरे पास से क्या जाएगा बिजनेस से क्या जाएगा आपका कैश, बिजनेस से क्या जाएगा आपका कैश। कितना है आपका 40,000, तो कितना लिख देंगे हम लोग 40,000, यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग 40,000, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए थोड़ा 4 बढ़िया से लिख दें, चलिए 40,000। अब देखिए थर्ड वाला जो एंट्री है, थर्ड वाला क्या बोलता है सोल्ड गुड फॉर कैश, आपने नगद सामान बेचा। तो बताइए नगद सामान बेचा तो बिजनेस में क्या है आपका कैश, और बिजनेस से क्या गया आपका गुड्स, ठीक है। तो कैश आया गुड्स गया, कैश रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, गुड्स भी रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लेकिन जब बेचेंगे तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे सेल्स, कौन सा सेल्स। खरीदेंगे तो परचेज, बेचेंगे तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग सेल्स, राइट। यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या सामान को बेचा है, यहाँ पे एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, और तो क्या हो जाएगा मेरा सेल्स अकाउंट, क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा मेरा सेल्स अकाउंट। कितना है मेरा 50,000, और कितना हो गया मेरा 50,000, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश, राइट। अब बोलता क्या है परचेज कंप्यूटर फॉर बिजनेस। देखिए ध्यान समझिए, एक कंप्यूटर खरीदा गया है पर्सनल यूज के लिए नहीं, कौन सा यूज के लिए खरीदा गया है बिजनेस के लिए। तो बताइए कंप्यूटर खरीदा गया तो बिजनेस में क्या आएगा कंप्यूटर,
बिजनेस में क्या आएगा? कंप्यूटर। और बिजनेस से क्या जाएगा आपका? कैश। कंप्यूटर आएगा और कैश जाएगा। कंप्यूटर कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और कैश भी कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। कंप्यूटर आ रहा है, गोल्डन रूल्स बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम लोग क्या करेंगे? कंप्यूटर को डेबिट कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? कंप्यूटर अकाउंट को क्या करेंगे? कंप्यूटर अकाउंट को क्या कर देंगे? हम लोग डेबिट कर देंगे। और मेरे बिजनेस से क्या जाएगा? कैश। बिजनेस से क्या जाएगा आपका? कैश। कितना? 30,000। और यहाँ पर क्या हो गया आपका? 30,000। कोई भी चीज खरीदा, कंप्यूटर तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, लैपटॉप तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। जो असेट्स का नाम दे देगा उसको डेबिट करेंगे, कैश के फॉर्म में खरीदा तो टू कैश, राइट। अब देखिए आपका 5वां नंबर ट्रांजेक्शन क्या है? बोलता है फॉर सैलरी पेड। बताइए क्या दिया है? सैलरी। तो बताइए सैलरी दिया है तो किस चीज पे खर्च किया? वो सैलरी पे। किस चीज पे खर्च किया? वो सैलरी पे, ठीक है। और सैलरी देगा तो बिजनेस से क्या जाएगा? कैश। क्या जाएगा? कैश। तो सैलरी कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का यूज करता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? सैलरीज अकाउंट को क्या कर देंगे? सैलरीज अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। और टू क्या लिख देंगे हम लोग? कैश अकाउंट, राइट। क्योंकि सैलरी नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। तो कितना हो गया आपका? 5,000। कितना हो गया आपका? 5,000। और ये भी कितना हो गया आपका? 5,000। इस तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था उसका एक क्या हो गया? मैंने बना दिया। तो अभी तक मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देंगे। इससे क्या होगा? कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। अभी मैं डॉक्टर एसके सिंह से बता रहा हूँ, SBPD पब्लिकेशंस वाला जो आपका है। नेक्स्ट आपका वीडियो जो होगा आने वाले क्लासेस में मैं जो आपका CBSE वाले स्टूडेंट्स हैं जो DK गोयल से पढ़ते हैं उसका भी सारा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, कैश बुक, अकाउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जितने भी चैप्टर्स हैं सभी का क्या करूंगा मैं? प्रैक्टिकल जो आपका सोल्यूशन है सारा सोल्यूशन, सारा आंसर क्या करूंगा? बोर्ड पे बना लूंगा। तो अभी मैंने देखा है क्वेश्चन नंबर 1 का A, अभी हम तुरंत पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का B। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का B देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का B, राइट। देखिए अब बोलता क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम सत्यम। सत्यम से क्या किया है आपने? गुड्स को क्या किया? परचेज किया है। तो देखिए अभी हम आपको समझा रहे थे, ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? बिजनेस। ये मेरा क्या है आपका? ये मेरा क्या है आपका? बिजनेस। और आपने सत्यम से क्या परचेज किया है? गुड्स। नाम दे दिया ना, नाम दे दिया कि किससे परचेज किया। उसके बाद जिक्र नहीं है ट्रांजेक्शन में कि कैश परचेस किया या क्रेडिट परचेस किया। तो जब नाम दे दे और कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं करे तो हम लोग उसको कौन सा ट्रांजेक्शन मानते हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन मानते हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये सारा वीडियोस अवेलेबल है। परचेस से रिलेटेड क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं उससे रिलेटेड आपका सारा जर्नल एंट्रीज क्या है सब मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे? देख लेंगे, राइट। तो आपका क्या हुआ कि गुड्स को आपने परचेस किया किससे? सत्यम से। और कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। तो बताइए सत्यम से खरीदा तो बिजनेस में क्या है आपका? गुड्स। बिजनेस में क्या है आपका? गुड्स। और देने वाला कौन है आपका? देने वाला कौन है आपका? सत्यम, राइट। तो देखिए गुड्स आया रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। और आपका सत्यम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन है? सत्यम। तो हम बात बोले ना कि आपका खरीदेंगे तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग? परचेस। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? परचेस। तो चलिए हम लोग गुड्स की जगह कौन सा वर्ड यूज करते हैं? परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। और देने वाला कौन है? देख लीजिए सत्यम, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना। तो देने वाला कौन है आपका? तो लिखेंगे सत्यम्स अकाउंट, फुल स्टॉप यस दे देंगे, नेचुरल पर्सन है ना इसलिए। तो आपका कितना हो गया? 50,000। 50,000 और ये भी कितना हो गया आपका? 50,000। उसके बाद देख लीजिए जो ट्रांजेक्शन नंबर 2 है बोलता है पेड इनटू बैंक। यानी आपका बिजनेस है और मान लेते हैं क्या है? ये बैंक है। ये क्या है मेरा? बैंक। ये क्या है मेरा? बैंक है। मान लेते हैं SBI है, राइट। तो आपने क्या किया? बिजनेस से पैसा कहां जाके जमा किया या कहां डिपॉजिट किया है? बैंक में। तो बिजनेस से क्या जाएगा? कैश। और पाने वाला पैसा कौन है? बैंक।
राइट। आने वाला पैसा कौन है आपका? बैंक। तो बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन है। अब आपका पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पाने वाला व्यक्ति होता है, पाने वाला व्यक्ति कौन है? बैंक। और दूसरा तरीका से भी बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया, देख लीजिएगा वीडियो। बैंक में पैसा बढ़ेगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बैंक होगा डेबिट, और बैंक में पैसा घटेगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहां पर क्या होगा आपका? क्रेडिट। तो दोनों तरीका से समझ जाइए। बैंक पैसा पाने वाला पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, या बैंक में पैसा बढ़ रहा है बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में तो बैंक अकाउंट क्या करेगा? डेबिट। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या करना पड़ेगा आपको? कैश अकाउंट। क्या करना पड़ेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बैंक पैसा पाने वाला और बिजनेस से क्या गया आपका? कैश। तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना हो गया आपका? 40,000। कितना हो गया आपका? 40,000। और ये भी कितना हो गया आपका? 40,000। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए जो आपका ट्रांजेक्शन नंबर 3 है, बोलता है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार सामान बेचा। स्पष्ट लिख दिया, क्या बेचा? उधार सामान। लेकिन किसको बेचा उसका जिक्र नहीं है। तो किसी ना किसी को तो बेचा होगा, नाम का जिक्र नहीं है, तो आपके लिए कौन सा कहलाएगा? डेब्टर्स। कौन सा कहलाएगा? वो डेब्टर्स। डेब्टर्स मतलब क्या होता है? देनदार, जिससे आपको पैसा लेना है। जिसको आप उधार सामान बेचते हैं ना, तो अगर नाम का जिक्र नहीं करे, नाम का जिक्र नहीं करे तो उसको क्या मानेंगे हम लोग? डेब्टर्स। क्योंकि आपके लिए क्या बन जाएगा? वो देनदार। और आप किसी से उधार सामान खरीदेंगे तो आपके लिए क्या बनेगा? वो क्रेडिटर्स। क्या बनेगा? क्रेडिटर्स मतलब लेनदार। तो अभी हम लोग डेब्टर्स है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिखेंगे हम लोग? डेब्टर्स अकाउंट डेबिट, और हमने सामान बेचा है ना तो क्या लिख देंगे? टू सेल्स। याद रखिएगा, जब खरीदेंगे तो परचेज वर्ड यूज करेंगे, बेचेंगे तो सेल्स। उसके बाद हो जाएगा डेब्टर्स है ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या? डेब्टर्स अकाउंट डेबिट, डेब्टर्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे हम लोग? सेल्स अकाउंट। उसके बाद देख लीजिए 4 नंबर ट्रांजेक्शन क्या बोलता है? कैश रिसीव फ्रॉम डेब्टर्स। अब डेब्टर्स से क्या मिला आपको? कैश। तो बिजनेस में क्या आया होगा? कैश। बिजनेस में क्या आया होगा? कैश। और देने वाला कौन है? डेब्टर्स। तो हम लोग लिखेंगे क्या? कैश रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, और देने वाला कौन है आपका? डेब्टर्स। पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू क्या लिखेंगे? डेब्टर्स अकाउंट। कितना हो गया आपका? 10,000। 10,000 और यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग? 10,000। अरे 20,000 का बेचा, 10,000 दिया, 10,000 बाद में देगा, इसमें क्या दिक्कत है? उसके बाद क्या हुआ? 5 बोलता है परचेज स्टेशनरी। आपने क्या परचेज किया है? स्टेशनरी। स्टेशनरी होता है ना, बिजनेस करते हैं तो आपका पेपर, पेन, इंक यूज ये सब होता है, स्टेशनरी यूज होता है, फोटो स्टेट वगैरह करवाते हैं, तो सबको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेशनरी। राइट। तो स्टेशनरी खरीदा तो स्टेशनरी पे क्या हुआ? खर्च। तो बिजनेस से क्या जाएगा? कैश। और किस चीज पे खर्च किया? स्टेशनरी पे। तो स्टेशनरी कौन सा अकाउंट हो जाएगा मेरा? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स करता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। तो मेरा तो स्टेशनरी पे एक्सपेंसेज हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत क्या करेंगे? स्टेशनरी को डेबिट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्टेशनरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट क्या कर देंगे हम लोग? डेबिट। और टू क्या लिखेंगे हम लोग? कैश अकाउंट। राइट। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया? कैश अकाउंट। कितना? 20,000 देखिए खर्च किया है, 20,000 और कितना हो गया आपका? 20,000। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 1 का बी था, ये भी मैंने बना दिया। अब मैं तुरंत बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 का सी। अब हम लोग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा देखेंगे? सी। राइट। देखिए बोलता क्या है आपका 2020 में फर्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम शुभम फॉर कैश, यानी शुभम से आपका क्या खरीदा है आपने? गुड्स। शुभम से आपने क्या खरीदा है? गुड्स। ये मान लेते मेरा क्या है? बिजनेस। ये मेरा क्या है? बिजनेस। तो आपने क्या किया? परचेज गुड्स फ्रॉम शुभम फॉर कैश। देखिए सबसे पहले कोई भी चीज आपने परचेज किया या सेल्स किया तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इसका क्या क्या आपका सर्कमस्टांसेस होता है, क्या क्या कंडीशंस होता है, क्या आपका ट्रिक टेक्निक्स है, ये सब मैंने वीडियोस आपका अपलोड कर दिया है। गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, गुड्स को बेचने से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो क्या क्या मैंने बनाया है, और सब आपका सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे क्या है? अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं।
सकते हैं, राइट। तो आपका बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम शुभम फॉर कैश, यानी शुभम से आपने कैश ट्रांजेक्शन में क्या किया है, गुड्स को परचेज किया है। तो जब कैश ट्रांजेक्शन होगा तो नाम से कोई मतलब नहीं होता है, जब कैश ट्रांजेक्शन होगा तो नाम से कोई मतलब नहीं होता है, किससे खरीदा या किसको बेचा। अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो नाम का खाता खुलता नहीं है। तो बताइए आपने परचेज किया कैश, तो बिजनेस में क्या है आपका गुड्स, बिजनेस में क्या है आपका गुड्स, अब बिजनेस से क्या जाएगा आपका कैश, राइट। तो आपका गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, राइट। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, गुड्स को नहीं लिखेंगे, कौन सा हम लोग लिखेंगे, परचेजेज अकाउंट। परचेजेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, वो एक तरह का क्या आपने खरीदा तो क्या हुआ, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हुआ तो नॉमिनल अकाउंट का यूज करता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेजेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो एक्सपेंसेस को डेबिट करते उसके अकॉर्डिंग परचेज अकाउंट को हम लोग क्या लिखते हैं, डेबिट। गुड्स को लिखना उतना अच्छा माना जाता नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आपका लिख लीजिए, लिखेंगे 2020। और याद रखिएगा ये सब आपका डेट वाले कॉलम में डेट, पार्टिकुलर वाले कॉलम्स में डेबिट क्रेडिट, एलएफ का कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे कुछ भी नहीं, डेबिट वाले अमाउंट में डेबिट और क्रेडिट वाले अमाउंट में क्रेडिट। आप जर्नल के फॉर्मेट में बनाएंगे जिसमें कितने कॉलम्स होते हैं, 5, और जर्नल में कैसे लिखते हैं सारा वीडियोस क्या है, अवेलेबल है। तो चलिए 2020 हो गया, और क्या लिखेंगे हम लोग, मैं फर्स्ट। तो बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम सुमन फॉर कैश, तो आपके पास क्या आएगा, गुड्स यानी परचेजेस, परचेजेस, परचेजेस अकाउंट क्या हो गया आपका डेबिट, और आपका कैश के फॉर्म में खरीदे हैं ना, तो टू क्या हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट, टू क्या हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट। कितना खरीदे हमने 20,000, तो हो गया आपका 20,000, और ये भी कितना हो गया मेरा 20,000। फिर कौन सा है आपका मई 10, में कौन है आपका 10, सोल्ड गुड्स टू अनुराग ऑन क्रेडिट। देखिए लिख दिया कि आपने अनुराग को सामान बेचा है, किस फॉर्म में, क्रेडिट के फॉर्म में। मान लेते हैं ये कौन है मेरा, ये कौन है मेरा अनुराग है, ये कौन है मेरा अनुराग। चलिए थोड़ा सा अनुराग का हम लोग क्या करें, पिक्चर बना दें। पिक्चर में क्या जाता है, तो अनुराग को सामान बेचा, तो पाने वाला कौन है अनुराग, और बिजनेस से क्या गया आपका गुड्स। तो दो अकाउंट इफेक्टेड हुआ, पहला अनुराग और दूसरा गुड्स। अनुराग कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, पाने वाला अनुराग है ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या, अनुराग अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से क्या गया है गुड्स, तो गुड्स नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सेल्स। सेल्स मेरा नॉमिनल अकाउंट है, जब बेचे हैं तो क्या हुआ है इनकम, और इनकम प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे हम लोग उसको क्रेडिट। तो हम लोग लिखेंगे अनुराग अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे हम लोग सेल्स अकाउंट। क्यों, क्योंकि हम लोग किस फॉर्म में बेच रहे थे, क्रेडिट के फॉर्म में। तो आपका कितना हो गया 10,000, और ये भी कितना हो गया मेरा 10,000, राइट। अब देखिए अगला वाला देख लेते हैं, मई 15, कौन है आपका मई 15। मई 15 में बोलता है गुड्स रिटर्न टू शुभम। शुभम से अभी आपने सामान खरीदा था ना 20,000 का, अब आप शुभम को क्या कर रिटर्न कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, सामान टूटा फूटा निकला होगा, या आपका कुछ खराब निकला होगा, एक्सपायरी डेट वाला, बहुत सारा रीजन होता है खरीदा हुआ सामान वापस करने का। तो आपने क्या किया, खरीदा था सामान तो आपने क्या किया, वापस कर दिया। तो क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न। क्या कहलाएगा आपका, परचेजेज रिटर्न। बात समझे, जब खरीदा हुआ सामान वापस कर देंगे तो परचेज रिटर्न, और जब बेचा हुआ सामान वापस आ जाएगा तो सेल्स रिटर्न, राइट। तो जब परचेज रिटर्न किए तो आपके पास से क्या गया, गुड्स, आपके पास से क्या गया गुड्स, और पाने वाला कौन है अनुराग, तो अनुराग पाने वाला है पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। तो हम लोग क्या करेंगे, अनुराग सॉरी अनुराग नहीं शुभम है, कौन है आपका शुभम है, सॉरी कौन है आपका शुभम है, यहाँ पे गलती से लिखा गया, कौन है आपका शुभम है, कौन है आपका शुभम को रिटर्न किया ना, इसको रिटर्न किया शुभम को। तो पाने वाला कौन है आपका शुभम, तो पाने वाला कौन है आपका शुभम। तो शुभम अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा परचेज रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू शुभम। तो शुभम से अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा मेरा परचेजेस रिटर्न अकाउंट, राइट। परचेजेस रिटर्न अकाउंट कितना 2,000 है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2,000, और क्या लिखेंगे हम लोग 2,000। परचेजर रिटर्न का दूसरा नाम भी है, क्या है आपका रिटर्न आउटवार्ड, रिटर्न आउटवार्ड, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो परचेज रिटर्न भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें रिटर्न आउट। आउटवर्ड पे ध्यान रखिएगा, आउट मतलब क्या हुआ बाहर गया, और रिटर्न इन रहता
इन रहता तो मतलब आया सेल्स रिटर्न, तो जब सेल्स रिटर्न आएगा तो बता देंगे, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा, शुभम से अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न लिखिए या लिखिए रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझ लिए थे अनुराग, इसके लिए सॉरी। अब हम लोग देखिए अगला समझते कौन सा है आपका, कौन है मे 20, कौन है आपका मे 20, बोलता है कैश रिसीव फ्रॉम अनुराग, तो अनुराग से पैसा मिला, तो बिजनेस में क्या आया कैश, और देने वाला कौन है अनुराग, तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है देखिए अनुराग, अनुराग पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर अनुराग अकाउंट, तो क्या हो जाएगा आपका अनुराग, क्या हो जाएगा अनुराग अकाउंट, कितना हो गया आपका 5000, और ये भी कितना हो गया मेरा 5000, राइट। अब देखिए आपका कौन सा एक एंट्री और है, में कितना हो गया 25, में कितना हो गया 25, रिसीव्ड इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट मिला है, तो बिजनेस में क्या आया कैश, बिजनेस में क्या आया आपका कैश, राइट, बिजनेस में कैश, और इंटरेस्ट मिला है तो आपका क्या हो गया इनकम, दिए नहीं है मिला है तो मेरा क्या हो गया इनकम, तो इंटरेस्ट मेरा क्या इनकम, तो हम लोग क्या करेंगे आपका नॉमिनल अकाउंट है क्रेडिट करते हैं ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, तो हम लोग इंटरेस्ट को क्या कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि मेरे लिए क्या है इनकम है, मेरे लिए क्या है इनकम है, कितना हो गया आपका 200, कितना हो गया आपका 200, राइट। तो ये आपका बन के तैयार हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सी। अब एक क्वेश्चन और बताएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 1 का डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा देखेंगे डी, राइट। देखिए बोलता क्या है 2019 दिसंबर 1 राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जो राम मोहन है वो बिजनेस को क्या किया है स्टार्ट किया है, किससे कैश से। देखिए कोई भी स्टार्ट करे, राम श्याम मोहन गोपाल कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने का एक ही एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये कैसे होता है मैंने भी पिछले वाले वीडियोस में क्या किया आपको बताया है। तो आपका लिख देंगे सबसे पहले 2019, उसके बाद लिखेंगे क्या दिसंबर 1। तो आपका क्या बोलता है राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस में क्या आएगा आपका कैश, बिजनेस में क्या आएगा आपका कैश, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, और देने वाला कौन है आपका राम मोहन। राम मोहन को हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑनर है, उसकी जगह पे स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे, वो वर्ड मेरा क्या है कैपिटल, कौन सा वर्ड है मेरा कैपिटल। तो हो जाएगा आपका क्या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना है मेरा 15,000, कितना है 15,000, तो हो गया आपका 15,000, और ये भी कितना हो गया मेरा 50,000। फिर कौन सा है आपका देख लीजिए 4 दिसंबर, बोलता है क्या बाउट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, नाम लिख दिया किससे खरीदा मोतीलाल, और कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। इसका वीडियोस अवेलेबल है, परचेज वाला सेल्स वाला सब सेपरेट वीडियोस बनाया गया है, आपने नहीं देखा जाके देख लेंगे। तो बिजनेस में क्या आएगा गुड्स, गुड्स नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे स्पेसिफिक वर्ड लिखेंगे, वर्ड मेरा क्या है परचेजेस, तो हम लोग लिखेंगे क्या खरीदे है ना, तो लिखेंगे क्या परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और किससे खरीदे हैं मोतीलाल से, तो हम लोग क्या लिखेंगे आपका मोतीलाल से अकाउंट, फुल स्टॉपेज देंगे, ठीक है नेचुरल पर्सन है ना। तो कितना हो गया मेरा 5,000 और 5,000, क्या एंट्री बना परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोतीलाल से अकाउंट। उसके बाद देख लीजिए आपका कौन है 8 तारीख, कौन है 8 तारीख, 8 तारीख को बोलता है सोल्ड गुड्स टू मूलचंद, किसको बेचा मूलचंद को, नाम दे दिया और कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं किया तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ सारा गुड्स को परचेस करने से रिलेटेड सेल्स करने से रिलेटेड सबका वीडियो सेपरेट बना के क्लास 11 के अकाउंटेंसी में अपलोड कर दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा है जाकर क्या करेंगे देख लेंगे। तो सामान बेचा तो पाने वाला कौन है आपका मूलचंद, मूलचंद पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो हम लोग क्या लिखेंगे आपका देख लीजिए मूलचंद, क्या लिखेंगे हम लोग मूलचंद, क्या लिखेंगे हम लोग मूलचंद अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से क्या आ गया गुड्स, तो वहां पे कौन सा वर्ड लिखेंगे हम लोग सेल्स, खरीदेंगे तो परचेजेस बेचेंगे तो सेल्स। तो हम लोग कितना किया 1500 का, हम लोग लिखेंगे क्या 1500, और कितना लिखेंगे 1500 1500। उसके बाद कौन सा है आपका देख लीजिए 10 वेजेस पे, मजदूरी दिया तो किस चीज पे आपने खर्च किया वेजेस पे, बिजनेस से क्या जाएगा कैश, वेजेस कौन सा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या करता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो वेजेस मेरा क्या एक्सपेंसेस है, तो हम लोग क्या करेंगे वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट, और वेजेस देंगे तो बिजनेस से क्या गया कैश, रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो हम लोग क्या लिख देंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना 200, और कितना लिख देंगे 200। उसके बाद क्या बोलता है
उसके बाद बोलता है क्या 13 परचेज अ साइकिल, क्या खरीदा है आपने, साइकिल खरीदा है जी, बिजनेस जाने के लिए, बिजनेस का जो ऑफिस होता है वहां पे जाने के लिए, और आपने साफ लिख रहा है परचेज अ साइकिल फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस मतलब क्या, हर बिजनेस में एक छोटा सा ऑफिस होता है, वहां पर आप क्या करते जाते हैं, तो आप किससे जाते हैं, साइकिल से। तो ऑफिस यूज के लिए खरीदा, तो बिजनेस के लिए नहीं खरीदा, पर्सनल यूज के लिए नहीं खरीदा। पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं तो वर्ड यूज करते हैं ड्राइंग्स, लेकिन यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है, ऑफिस यूज, यानी बिजनेस के लिए खरीदा गया। तो बिजनेस में क्या आया, साइकिल। रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, तो हम लोग क्या लिखेंगे बुआ, साइकिल, साइकिल अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से क्या जाएगा, कैश। साइकिल मेरा कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो कितना हो गया आपका 750, और कितना हो गया मेरा 750, राइट। उसके बाद बोलता है क्या है, एक ट्रांजेक्शन और है, एक ट्रांजेक्शन और है, रेंट पेड टू महेश। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम किसको दे रहे हैं या किससे इनकम मिल रहा है, नाम से मतलब नहीं होता है। एक बार फिर से, कोई भी एक्सपेंसेस आप किसको दे रहे हैं, रेंट, सैलरी, आप किसको दे रहे हैं, नाम से मतलब नहीं होता है, किस चीज पे खर्च कर रहे हैं उससे हमको मतलब होता है। या इनकम आपका किस तरह से आ रहा है उससे मतलब होता है, किससे आ रहा है उससे मतलब नहीं होता है। तो हमने रेंट दिया किसको, महेश को, तो बोलेंगे पाने वाला तो महेश है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। लेकिन नहीं, याद रखिएगा, हम एक्सपेंसेस या इनकम किसको दे रहे हैं या इनकम किससे मिल रहा है, हमको नाम से मतलब नहीं होता है, हम उस एक्सपेंसेस या इनकम का खाता ओपन करते हैं, ऐसा प्रिंसिपल्स है, ठीक है। तो आपने किस चीज पे खर्च किया, रेंट पे, तो हम लोग क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और मेरे पास से क्या जाएगा, कैश, क्या जाएगा, कैश, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कितना है मेरा 350, कितना है मेरा 350, राइट। एक बार फिर से, यहाँ पे बच्चा गलती करता है, कहता सर पैसा पाने वाला तो महेश है, तो महेश अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं, महेश नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस कर रहे हैं ना, तो एक्सपेंसेस या इनकम किस पे कर रहे हैं या किससे ले रहे हैं, नाम से मतलब नहीं होता है, जिस चीज पे खर्च कर रहे हैं उससे हमको मतलब होता है। इस तरह से मैंने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, बी, सी और डी चारों क्वेश्चंस क्या किया मैंने बता दिया। नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाला वीडियो जो बनाएंगे उसमें 2, 3, 4 जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, कैश बुक, आपका है ना, अकाउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जितने भी चैप्टर्स है क्लास 11 का, डॉक्टर एसके सिंह का, ये आने वाले समय में सीबीएसई वाले के लिए डीके गोयल, और सीबीएसई वाले भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नया है, उसमें ट्रांजेक्शन कुछ अलग होता है, इसमें ट्रांजेक्शन कुछ अलग है, आपका कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। डॉक्टर एसके सिंह से पढ़िएगा तो क्या डीके गोयल का नहीं बनेगा, बनेगा। डीके गोयल से पढ़िएगा तो एसके सिंह का नहीं बनेगा, क्या बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, चाहे क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं या आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियोस आपके बहुत ज्यादा क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।